गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो नोन एज द सिपोई म्यूटनी और इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपोई म्यूटनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोल जाते हैं। वॉज ए मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये पहली आवाज़ थी एक। ठीक है, तो द 1857 अपराइजिंग वॉज वाइड स्प्रेड इवन इफ इट फेल्ड फॉर द ब्रिटिश क्राउन। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्व्ड एज ए सोवरेन पावर इन इंडिया। ठीक है, तो इससे पहले क्या जो ब्रिटिश क्राउन था उसका राज था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोवरेन पावर थी इंडिया की। रिगार्डिंग द इनिशियल एरप्शन ऑफ हेट्रेड एंड wrath रिजल्टिंग फ्रॉम द परवेसिव डिसकंटेंट टुवर्ड्स द ब्रिटिश, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ना, वो एक स्टेपिंग स्टोन था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। चलो देख लेते हैं कुंवर सिंह जो थे हमारे, उन्होंने कहाँ से लीड की थी, और बिहार से करा था। और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे कहाँ से? बरकपुर से थे, लीड कर रहे थे। और कब स्टार्ट हुआ था? May 10, 1857। ठीक है, May 10, 1857। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने पूछा बहुत बारी। ऑल्सो नोन एज सिपोई म्यूटनी। तो क्या था? ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था? ऑन May 10, 1857 ट्रूप्स इन मेरठ बिगन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द सिपोई म्यूटनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, which marked the commencement of the Indian Independence War. Later, the 1857 revolt expanded throughout the nation. The revolt of 1857 was referred to as the First War of an Indian Independence by V.D. Savarkar. ये भी पूछा गया है एग्जामिनर की, who was referred to as the First War of Indian Independence by V.D. Savarkar. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बैकग्राउंड क्या था रिवोल्ट का? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने एक्सपेंड कर दिया था अपना कंट्रोल किससे? इंडिया से, फॉर मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। मैनी इंडियंस फेल्ट रिसेंटमेंट टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल। बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको रिसेंटमेंट फील हुआ ब्रिटिश रूल से। किस चीज़ से? जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स थे वर सीन एज द डिसरिस्पेक्टफुल टू इंडियन ट्रेडिशन। अच्छा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे हमारे? आपने सुना होगा, आर्य समाज था। ठीक है, प्रार्थना समाज। ठीक है, एंड ब्रह्मो समाज। चलो कमेंट सेक्शन में बताना आप कि जो ब्रह्म समाज थे उसके फाउंडर कौन थे, और प्रार्थना समाज के कौन थे, और आर्य समाज के कौन थे। चलो मैं बताता हूँ। ब्रह्मो समाज के हमारे फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और प्रार्थना समाज के कौन थे हमारे? आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज के थे हमारे दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट अब देखते हैं मैप के थ्रू कि कैसे कैसे जो इंडियन स्टेट्स थी वो कैसे थी। अब ये पार्ट आप देख रहे हो, ये कश्मीर है। ठीक है, और ये हमारा अवध रीजन था। ठीक है, इस मैप से आपको एक हिंट मिलेगी कि कहाँ का क्या नहीं था। तो ये जो ब्लू पार्ट, जो ब्लैक पार्ट है ना, आप ये देख रहे हो आप, यहाँ क्या, यहाँ पे रिबिलियंस थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लाइट ब्लू दिख रहे हो आप, वो लॉयल थी ब्रिटिश आर्मी रिबिलियन को लेके। ठीक है, और ये स्टेट से ये एड कर रही थी ब्रिटिश को, स्काई ब्लू वाली। और ये जो ब्राउन जो कलर आपको दिख रहा है, ये एरिया अफेक्टेड था किससे? रिबिलियन से। और ये जो ग्रीन आप दिख रहा है आपको, जो भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जैसे गुजरात का पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टेट्स थी यहाँ पे, कोई लाइक इतना नहीं था रिबिलियन का वो असर। और ये जो और वो आपको दिख रहा है खाली स्पेस, तो यहाँ पे क्या था? एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉलिटिकल कोर्स क्या था इसका पॉलिटिकल कोर्स था कि ऑफ इमीडिएट एनेक्सेशन ऑफ एक्सपेंशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जामिनर। तो किसने प्रमोट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और कब से कब तक थे हमारे? ये थे हमारे 1848 टू 1856। बट एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट हु इज़ द गवर्नर जनरल? तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सारे, इससे भी पूछता है एग्जामिनर।
तो पॉलिटिकल कोर्स था 1857 का। बिटवीन 1848 टू 1856 लॉर्ड डलहौजी सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। एंड इट वॉज अंडर हिज डायरेक्शन दैट द ब्रिटिश एडेड अ नंबर ऑफ न्यू टेरिटरीज टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और द डॉक्टर ऑफ लैब्स ग्रेटली इंक्रीज इंसेंस द रूलर्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। तो डॉक्टर ऑफ लैब्स था ना, वो ग्रेटली इंसेंस था, जो कि रूलर्स ऑफ इंडिया थे ना, वो अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी के। सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस टाइटल्स एंड पेंशन्स वर आल्सो सीज्ड following the passing of Baji Rao II, Nana Sahib's pension was halted and the Rani of Jhansi lost her right to reign. ठीक है, she was stripped as a result of the British government's breach of Hindu law. The Governor General next Satara 1848, ये important, ये भी पूछता है। Sambalpur in 1850 and Jhansi in 1853, Nagpur 1853, Jaipur 1849 and Bhagat in 8 years 1850। ठीक है, तो इसका जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट था 1850, वो मेड इट पॉसिबल फॉर ए हिंदू हु कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन टू इनहेरिट हिज एंसेस्टर्स वेल्थ। तो जो लोगों का ना धर्म भी बदलना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, द हिंदू सॉ दिस एज अ रीज़न टू रिनाउंस वंस रिलीजियस बिलीफ्स। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन लॉर्ड डलहौजी कॉन्कर्ड अवध। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने अवध को कॉन्कर कर लिया था, विच रिजल्टेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑफिशियल्स, रिटेनर्स, लॉर्ड्स एंड सोल्जर्स। तो उससे क्या हुआ था कि बहुत ही लार्ज एरिया में और इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था। ड्यू टू लॉर्ड डलहौजीज एक्शन अवध बिकेम अ रैगिंग हॉटबेड ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। बहादुर शाह सेकंड्स डेथ प्रॉम्प्टेड डलहौजी टू प्रपोज द अबॉलिशन ऑफ द मुगल एम्परर टाइटल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो इसका पॉलिटिकल कॉज हो गया था। इसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या था? इसका इकोनॉमिक कॉस्ट था कि जो पब्लिक एनिमोसिटी स्टेम फ्रॉम द ब्रिटिश टैक्टिक ऑफ इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, द जनरल पब्लिक सफर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाई टैक्स एक्सपेक्टेशंस एंड स्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो ब्रिटिश जो रूल था, उन्होंने क्या किया, जो टैक्स होता है ना, वो उसका बहुत हाई एक वो रख दिया उन्होंने अमाउंट की, जिससे कि भाई लोग भर ना पाए। और उससे क्या होता था कि और प्रोग्राम फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड रिजल्ट ऑफ हाई टैक्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और इंडियाज इकोनॉमिक पोटेंशियल वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश हु यूज्ड इट टू क्रिएट अ कॉलोनियल इकोनॉमी दैट बेनिफिट देयर कैपिटल इंटरेस्ट। इंडिया एंटर्ड destitution after the industrial revolution in England because the arrival of British manufactured goods undermined local handicraft and enterprises। देखो ये तीनों पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल आप देख रहे होगे, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हमारा, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दे देगा और फिर पूछेगा भी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, उसमें क्या करेगा, एक पॉइंट ये दे देगा, एक पॉइंट ये दे देगा, एक पॉइंट ये दे देगा और एक कुछ भी दे देगा फोर्थ। फिर वो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मेट में पढ़ना भी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन इंडिया ब्रिटिश कॉलोनिस्ट कंट्रोल्ड ऑल प्लांटेशन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर इंडिगो, जूट, टी एंड कॉफ़ी। ये तो आया हुआ है भाई एसएससी में। जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था सभी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ को, जो कि भाई प्रोडक्शन कर रहे थे इंडिगो का, जूट का, टी का एंड कॉफ़ी का। ठीक है, पेजेंट्स एंड ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यू ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम्स। जो तलुकदार और ज़मींदार थे विच इज़ यूज टू कलेक्ट गवर्नमेंट लैंड टैक्स, वो कलेक्ट करते थे गवर्नमेंट का लैंड टैक्स, लॉस्ट बोथ देयर रेवेन्यू एंड देयर पोजीशन एज ए रिजल्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द एलिमिनेटिंग द मिडल मैन फ्रॉम द इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क करना, स्टार मार्क करते हैं। इन 1852 लॉर्ड डलहौजी गेव द इनाम कमीशन। तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन दिया, जो कि टास्क था ऑफ लुकिंग इनटू लैंड लॉस टाइटल डॉक्यूमेंट्स। दोज हु फेल्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रूविंग देयर ओनरशिप राइट हैड दोज राइट्स रिवोक्ड। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने बोला कि भाई लैंड लॉस को देखो और उनके डॉक्यूमेंट्स को थोरोली चेक करो कि भाई वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो गलत होते, अगर वो कुछ उनको वो कर रहे प्रोवोक कर रहे थे, तो उनको रिवोक कर दिया गया था। ठीक है, एक कोज ही हो गया था। थर्ड कोज क्या था इसका, सोशो इकोनॉमिक कोजेस था। द ब्रिटिश इंडियंस वर ट्रीटेड अनफेयरली ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेस एंड ट्रीटेड देम विद कंटेम्प्ट। मैनी लोकेशंस इंक्लूडिंग पार्क, होटल एंड फर्स्ट क्लास रेल कार्स वर ऑफ लिमिट्स टू देम बिकॉज दे वर specifically designated for Englishmen. The racial smugness the British displayed injured the Indians, and as a result the Indians came to view the English as their deadliest foes. फोर्स का मतलब क्या था, दुश्मन। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसको थोड़ा मैं प्रॉब्लम होगा पढ़ना। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक मिलिट्री कोर्स भी था, वो क्या था,
द ब्रिटिश एंड इंडियन ट्रूप्स वर ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ पे एंड अदर एमिनिटीज़। तो जो ब्रिटिश और इंडियन जो ट्रूप्स थे ना, उनके अंदर ना बहुत बड़ा एक भेदभाव था। जो इंडियंस थे उनकी तनख्वाह में भी जो पे थी उनको वो एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स कम मिल रही थी, और अदर एमिनिटीज़ और जो भी एमिनिटीज़ थी उनमें भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। हाई ऑफिसर्स मिसट्रीटेड द इंडियन सोल्जर्स बिकॉज दे वर सीन एज ए इन्फीरियर। जो हायर ऑफिसर थे तो वो क्या करते थे, मिसट्रीट करते थे इंडियन सोल्जर्स को, बिकॉज वो इन्फीरियर लगते थे भाई। इंग्लिश मैन वर द ओनली पीपल अलाउड टू होल्ड द हाइस्ट पोजीशन इन द मिलिट्री। और सिर्फ इंग्लिश मैन ही जो थे ना उनको ही हायर रैंक पे रख सकते थे हम। इंडियंस के पास कोई राइट नहीं था, ठीक है, टू प्रमोट इन द हाइस्ट पोजीशन इन द मिलिट्री। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। चलो अब लीडर ऑफ द रिवोल्ट क्या था 1857, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर हाल में क्वेश्चन बनते हैं। तो लीडर फ्रॉम मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेशन बैंडेड टुगेदर टू अपोज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नोटेबल इंसर्जेंट्स फ्रॉम द ईयर 1857 अलॉन्ग विद द रिबेलियन इन विच दे स्पीयर हेडेड द अपराइजिंग। तो लखनऊ से कौन थे लीडर? चलो दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह टू। और लखनऊ से थे हमारे बेगम हजरत महल, ये पूछा गया है अभी बहुत बारी। कानपुर से हमारे नाना साहिब थे, झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई तात्या तोपे, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और बरेली से कौन थे हमारे? बरेली से थे खान बहादुर खान। इलाहाबाद एंड बनारस मौलवी लियाकत अली। बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है। ऑल आर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इनसे रिलेटेड थे। तो विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया लेड द फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी एट लखनऊ। देखो आपने लखनऊ में हमारे कौन थे? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेगम हजरत महल। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है बेगम हजरत महल के बारे में? ठीक है, और ये सेकंड वाइफ थी किसकी? ऑफ नवाब ऑफ अवध। क्या नाम था उनका? कौन थे जब? तो नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ठीक है। और इनके बेटे का नाम क्या था? ठीक है, हस्बैंड का नाम था वाजिद अली शाह, ठीक है। उनके बेटे का नाम था बिरजिस कदर, बिरजिस कदर, ठीक है। विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिबेलियन ऑफ 1857। तो कौन थे वो? बहादुर शाह टू, ठीक है। तो ये 19th एंड लास्ट मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। इनको अरेस्ट कर लिया गया था और फर्दर दे ही एग्जाइल्ड, वो भाग गए थे कहाँ? इन बर्मा, टू बर्मा, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड, ठीक है। और ये इनकी मृत्यु कब हुई थी? डाइड इन 1862, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। वे डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट। तो मेरठ से हुई थी, ये तो बताया था मैंने शुरू में, फ्रॉम द मेरठ, ठीक है। कब हुई थी? 10 मई 1857, ठीक है। एक पॉइंट तो ये इम्पोर्टेंट, और भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या थी ये 85 मेंबर्स। तो जो 85 मेंबर्स थे ना, 85 मेंबर्स ऑफ 3rd बंगाल लाइट कैवलरी, ठीक है, उनको जेल कर दिया गया था। जेल्ड क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि जो उनका वो बारूद होता है उसमें बताया जाता था कि घोष से बना हुआ है, ठीक है। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था। थर्ड एक और इम्पोर्टेंट क्या था? ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। तो कौन थे? ये थे हमारे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, मैं अब लिख देता हूँ सभी का। बैरकपुर से कौन थे? तो हमारे थंबनेल में था मंगल पांडे। ठीक है, और दिल्ली से थे हमारे जनरल बख्त खान। कानपुर से बेगम अजरत नाना साहिब। लखनऊ से थी हमारी बेगम अजरत महल। ठीक है, बेगम अजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे। ठीक है, जनरल रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम आता है। ठीक है, तो उनके साथ तात्या तोपे भी थे। बिहार से थे हमारे वीर कुंवर सिंह, जो कि इसका आंसर है। कानपुर ग्वालियर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर ग्वालियर से थे हमारे तात्या तोपे। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि लखनऊ से कौन थे, सॉरी झांसी से कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे थे हमारे ग्वालियर एंड कानपुर से। मौलवी लियाकत अली, ये थे हमारे इलाहाबाद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स करेंगे, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन और मैंने डाल देते हैं। हाँ जी, ये रहा। इन विच ईयर डिड द सिपोई म्यूटनी एंड? तो इन 1858। ठीक है, 1858 में एंड हुआ था सिपोई म्यूटनी का। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी? 1857 में बिगिन, ये एंड हो गया था इसका। ठीक है, और कहाँ तक? ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो कि वाइड स्प्रेड टू आगरा, दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट, whose proclamation of November 1st 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a secretary of state। ठीक है, तो किसका स्टेटमेंट था ये था हमारा क्वीन विक्टोरियाज। ठीक है, कब डिक्लेयर हुआ था? नवंबर 1 1858। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें? बस यही था, सब कुछ तो क्वेश्चन में ही है, क्वीन विक्टोरिया ने था। द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन द सिटी ऑफ। तो कहाँ पे एंड हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ था हमारे ग्वालियर में। ठीक है, एंड इन ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था, ईस्ट इंडियन कंपनी रूल का एंड हो गया था, और टोटली रूल किसका आ गया था? क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, और ये रिसेंट में देखो SSC 4 of 8 2021 की शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो कौन सी बैटल थी? वो बैटल थी चिनाट, बैटल ऑफ चिनाट। ठीक है, कब फोर्ट हुई थी? 18 ड्यूरिंग 30 जून 1857। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और किसके, जो ब्रिटिश की तरफ से कौन था इसमें? हेनरी लॉरेंस। ठीक है, वर्सेस अहमदुल्ला शाह। ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या हो सकता है इसमें? जो, हाँ जी, और ये जो अहमदुल्ला शाह जो थे, इनको किस नाम से भी जाना जाता था? लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन। लाइट हाउस ऑफ द
सेपरेट बिल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स ऑफ इंडिया। तो सिपाही म्यूटिनी ऑब्वियसली, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी। तो ये किसकी वाइफ थी, मैंने बताया था ऊपर, वाइफ ऑफ, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह। ठीक है, और सेकंड वाइफ थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, सेकंड वाइफ थी किसकी, वाजिद अली शाह की। नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन डैश इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है इसको, बिहार में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सीजन में पूछा गया, आगे भी आने की संभावना है। म्यूटनी ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो देखो ऊपर ही वीडियो सावरकर, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, एक सेकेंड, सबसे पहले ही पैराग्राफ में मैंने पढ़ाया था, देख आप याद दे सकते हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी डी सावरकर। ठीक है, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, तो वी डी सावरकर जी डिस्क्राइब किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और अच्छा, एक इसमें ना एक चीज़ बताना भूल गया आपको ना, वीर कुंवर सिंह जयंती ये कब मनाई जाती है एग्जैक्टली, अप्रैल 23। ठीक है, एवरी ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, और हाँ जी, एक और चीज़ें पूछते हैं कि ये जो वी डी सावरकर ने जो ये बुक लिखी थी, ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज में थी वो, मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड। भाई ये तो ईजी है, ग्वालियर ऑब्वियसली, झांसी मत लिख के आना भाई, अगर एग्जामिनर झांसी देता है ना तो नहीं, आपको वो सेलेक्ट नहीं करना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कब बोर्न हुई थी, 19 नवंबर 1828। ठीक है, कहाँ पे बोर्न हुई थी, वाराणसी में। ठीक है, और ये एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उनके और भी नाम थे, मणिकर्णिका, या फिर मन्नू भी बुलाते थे उनको। ठीक है, उनके पेरेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 1857 का जो रिवोल्ट था इन्होंने झांसी से लीड किया था, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, और हाँ, एक उनकी वो डाइड इन 18 जून 1858, 18 जून 1858। ठीक है, ग्वालियर में उनकी डेथ हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टार मार्क करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट इन इंडिया। बहादुर शाह टू। ये तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा, तो और कुछ समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने पढ़ लिया रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी हमने पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ दिए हैं, उसके मैप के थ्रू भी हमने पढ़ लिया है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं जो कि पेजेंट्स रिवॉल्ट जो है तुम्हारे और मूवमेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से गो थ्रू हो जाऊँगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।